मैसेज महाराष्ट्र के नतीजों के बाद पूरे देश में गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस बात को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही थी वो हरियाणा के चुनाव में भी कैसे पलटी और अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी पलटती हुई नजर आई है। और इसी के तहत ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है पार्टी मुख्यालय में, जहां प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा था और अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उनका संबोधन होगा। प्रधानमंत्री पार्टी मुख्यालय पहुंचकर क्या बात कहेंगे, इस बात का इंतजार बीजेपी के नेताओं को ही नहीं है बल्कि देश में मौजूद हर उस व्यक्ति को है जिसने महाराष्ट्र की इस प्रचंड जीत को आज बीजेपी और महायुति को पाते हुए देखा है। आज प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। और दो तस्वीरें देखिए, खचाखच पार्टी मुख्यालय भरा हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं से और वहां पर नारे लग रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है कि उनके जैसा हो और इसी तरह के और कई तरह के नारे जो चले बीते आपने इलेक्शन के कैंपेन में भी देखे कि एक रहोगे सेफ रहोगे, किस तरह से एकजुटता को प्राथमिकता दी गई। हर मंच से प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार कैंपेन में ये बात बार बार कही कि हम लोगों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। और महाराष्ट्र के नतीजे, भले ही झारखंड में हार गई भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ ही लेकिन महाराष्ट्र की जो जीत है वो अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि एक बड़ा तबका था जो ये कह रहा था कि एकनाथ शिंदे वो उद्धव गुट वाली शिवसेना जो एक तरफ दावे कर रही थी कि ये असली शिवसेना है और एकनाथ शिंदे वाली नकली शिवसेना है, आज उस महायुति गठबंधन पर मोहर लगती हुई नजर आई है। और इस बात का जिक्र आज मुमकिन है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में करेंगे। हाथ हिलाने के बाद प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हुए उन तमाम एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने इन चुनावों को बारीकी से देखा, जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनका स्वागत स्वीकार करते हुए। और देखिए प्रधानमंत्री मुख्यालय के उस जगह पर मौजूद है जहां पर सभी उनके कार्यकर्ता उनको देख सकते हैं। उनके स्वागत को लेकर जो तैयारियां हैं उस स्वागत को स्वीकार करते रहे हुए और अब प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ मौजूद हैं कार्यकर्ता और इसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं जिन्हें इंतजार है कि आज उनका नेता क्या कहने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव का ये जो नतीजा है ये एक बड़ा मैसेज है आने वाले वर्षों के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये वो बड़ा स्टेट था जिसमें जो कुछ होगा वो आगे राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा टेस्ट था बीजेपी के लिए और उसके गठबंधन महायुति के लिए कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। और देखिए प्रधानमंत्री धीरे धीरे मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये वो आंकड़ा है जिसको छूने की कल्पना ये कहा जा रहा है कि कई महायुति के नेता भी नहीं कर रहे थे। और ऐसे में इस डेटा को छूकर आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये भव्य कार्यक्रम पार्टी मुख्यालय में आयोजित किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री को अब एक एक कार्यकर्ता हाथ हिला रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। हमारा नेता कैसा हो। आदरणीय, मैं अभिनंदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुष्प माला द्वारा और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुष्प माला द्वारा अभिनंदन करेंगे। सभी नेतागण। तो देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। वहां पर इस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री को यहाँ पहनाकर स्वागत किया गया है। और देखिए अभी भी लगातार वहां पर मौजूद जो मंचन कर रहे हैं स्टेज का वो मोदी मोदी कह रहे हैं और उनके जवाब में लगातार नारेबाजी हो रही है प्रधानमंत्री के लिए, उनके स्वागत के लिए। और ये अपने आप में ऐतिहासिक जनादेश है जिसमें मुमकिन है कि प्रधानमंत्री जब अपने भाषण या संबोधन की शुरुआत करें तो महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद, आभार जताएं और कैसे ये सफर उन्होंने तय किया, उनकी पार्टी ने, उनके गठबंधन ने तय किया, उसके बारे में अपनी बात को रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में बीते दिनों सियासत में जो करवटें ली गई उन करवटों में क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन इस तरह की जीत उम्मीद कर रही थी?
पार्टी कार्यकर्ताओं को जब आप ग्राउंड पर जाते थे तो वो क्या कहते सुनाई देते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री उन बातों को किस तरह से पूरा दरकिनार रखते हुए महायुति की इस जीत को क्या कहते हैं, अभी देखिए जेपी नड्डा कह रहे हैं, क्या अपनी बात रखते हैं, ये सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। मोदी है तो, मोदी है तो। आज के इस विजय श्री के आभार कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी और करोड़ों लोग जो इस समय डिजिटल दुनिया के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब की ओर से आज के इस आभार कार्यक्रम में और विजयश्री के कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, ये ऐतिहासिक दिन, ये विशेष दिन जो आज भारत की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने और विभिन्न राज्यों के उपचुनाव ने जो संदेश दिया है, वह निश्चित रूप में जिस कार्य को, जिस साधना को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों की सेवा करने का संकल्प उठाया, उस पर फिर से एक बार जनता ने मुहर लगा दी है। इसके लिए विशेष करके महाराष्ट्र की जनता, विभिन्न राज्यों में उपचुनाव की जनता और झारखंड की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, जब मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूं और आज सवेरे जब नतीजे आने शुरू हुए, तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कल ही प्रधानमंत्री जी अपने 5 दिन की यात्रा में नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना से होकर के आए हैं